इस अध्याय में गांधी जी हमें स्वराज की सही परिभाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये मानना था कि स्वराज यानी आजादी नहीं, स्वराज यानी सरकार बनाना नहीं, सिर्फ ब्रिटिश को हटाने से हम पूर्णतः स्वराज नहीं पा सकते। इस अध्याय से हमें ये बात भी पता चलती है कि गांधी जी हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत हटाना चाहते थे, अंग्रेजी लोगों को नहीं। अब इतना कुछ कहने के बाद आपके दिमाग में भी कई सवाल उठ रहे होंगे, तो चलिए सुनते हैं हिंद स्वराज का 4th चैप्टर। स्वराज क्या है? संपादक के किरदार में शोमिन, पाठक रोहित और नरेटर यानी कि मैं फोरम, सिर्फ कहानी स्वाद अनुसार पर। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? बंग भंग से जागृति कैसे हुई? अशांति और असंतोष कैसे फैले, ये सब जाना। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि स्वराज्य के बारे में आपके क्या ख्याल है। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क हो। फर्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है, इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूं। मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, तो फिर उन्हें यहां से निकाल देने की जरूरत आप समझते हैं? मैं तो उनसे एक ही चीज मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाए। यह मांग भी कबूल करे और हिंदुस्तान से चले जाए। तब भी कोई अगर ऐसा अर्थ का अनर्थ करे कि वे यही रहते हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। अच्छा, हम मान लें कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बात की हालत का आधार रहेगा। मान ले कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बयान हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाए तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप भले ही ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूं। इसीलिए कुछ सवाल आपसे करता हूं। हम अंग्रेजों को क्यों निकालना चाहते हैं? इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें, तो उनके रहने में आपको कोई हर्ज है? ये सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है, ऐसा सवाल आपने पूछा। ये सिर्फ वक्त बर्बाद करने के खातिर ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीत ही नहीं है। कनाडा को जो राजसत्ता मिली है, बोर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसे ही हमें मिले तो? ये भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा जरूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों की जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान, अपना जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जाहो जलाली होगी, और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए, पर अंग्रेज नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है। मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज्य बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हो, अंग्रेजों की पार्लियामेंट पार्लियामेंटों की माता हो, तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए।
वह यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते, वैसे हम भी दूसरों को न घुसने दे। यो तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बतलाइए। अभी देर है। मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है। इसीलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज कहते हैं वह सचमुच स्वराज नहीं है। आप सुन रहे थे हिंद स्वराज का 4th चैप्टर, स्वराज क्या है। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे कहानी स्वाद अनुसार। कहानी स्वाद अनुसार। कहानी स्वाद अनुसार, कहानी स्वाद अनुसार।